चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग क्लास 6 का गणित को करने जा रहे हैं, ठीक है। पिछले कक्षा में 1.1 और 1.2 प्रश्नावली को कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग का प्रयास करना है। नेक्स्ट हम लोग का बोल रहा है 1.2 होने के बाद कुछ हम लोग का टेक्स्ट बुक में है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या है, नीचे दिए गए संख्याओं का नाम लिखिए। जो संख्या दिया हुआ 25 लिखना है। 25 कैसे लिखते हैं आप लोग? 25, ठीक है। इसी तरह लिखना है 89, 79, 333, 683, 9000, 108, 1011, 44,569। नीचे दी गई संख्या को प्रसारित रूप लिखिए। प्रसारित मतलब क्या होता है कि पहले हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग को 100 लेना है। 1 का 100 है, इसको हम लोग 0 माने हैं। फिर 2 का इकाई, दहाई, सैकड़ाई। सैकड़ाई मतलब 100 होता है, दहाई मतलब 200 होता है, और इकाई मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 120 और 1 करेंगे तो हम लोग प्रसारित रूप हो जाएगा, ठीक है। कैसा लिखेंगे? प्रसारित रूप होता है इसको, इसी को बोलते हैं प्रसारित रूप, ठीक है। समझ गए? प्रसारित रूप का क्वेश्चन आएगा पीछे एक्सरसाइज में, इसलिए समझा दिए। नेक्स्ट इसका देखिए, दिया हुआ है प्रसारित रूप करना है, ठीक है। पहले क्या है, 5 से गुना किया है 1000, उसके बाद 8 से गुना 100, और 3 से गुना 10, और इकाई का मान 1 होता है, ठीक है। कैसे किया है? 5 लिया पहले, कितना अंक है? 3 अंक है। 3 अंक से कीजिए, 1000 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 1000 है 5000, तो 5 को गुना करेंगे तो 5000 हो जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं बताइए, मैं समझा दें। जैसे देखिए 5832 है, तो यहाँ पहला 5 को लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ाई, हजार। कितना है? 1000 है, 1000 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा, फिर कितना है? 8 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा हो जाएगा। सैकड़ा हम लोग का कितना होता है? 100 होता है, प्लस हो जाएगा। फिर क्या है? 3 है। इकाई, दहाई, दहाई कितना होता है? 10 होता है, और इकाई जितना भी है उसको लिख दीजिए। इसी का हम लोग करते हैं, तो 5000 प्लस 800 प्लस 30 प्लस 2 हो जाएगा। ये हम लोग का कौन सा रूप हो गया? प्रसारित रूप बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रसारित रूप बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह ये सब का भी बना लीजिए, बनाना सकिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम बना के दिखा देते हैं कैसे बनाना है। जिसे 144 है, तो आप 1 कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा कितना होता है? 100 होता है। चलिए फिर प्लस कीजिए, क्या है? 4 है। इकाई, दहाई तो 10 से गुना हो जाएगा। फिर हम लोग का क्या है? प्लस इकाई 4 है, तो इसका प्रसारित रूप लिखेंगे तो हम लोग 100 हो जाएगा। एक का 1 गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। प्लस 4 से 10 को गुना करेंगे 40 हो जाएगा, प्लस 4। ये हम लोग का प्रसारित रूप हो गया, ठीक है। तो नीचे प्रतिरूप समझिए कि आगे और बढ़ाइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 100 को क्या बोलते हैं? 10 दहाई, और 1000 को 100, ठीक है। और 100 दहाइयाँ भी होता है, ठीक है। इसी तरह होता है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10 लाख होता है। बड़ी संख्या लिखने में अल्प विराम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अल्प विराम का प्रयोग करना है बड़ी संख्या का लिखने। जैसे यहाँ पहला तरीका है, देखिए कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इतना है। तो पहले क्या होता है, पहले जान लीजिए। इकाई होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, लाख, 10 लाख,
उसके बाद करोड़ आता है, उसके बाद 10 करोड़ आता है, ठीक है, 10 करोड़ आता है। तो इकाई में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। दहाई में कितना जीरो होगा, 1 जीरो होगा। फिर सैकड़ा में 2 जीरो हो जाएगा। हजार में कितना होगा, 3 जीरो होगा। 10,000 में कितना होगा, 4 जीरो होगा। लाख में कितना होगा, 5 जीरो हो जाएगा। 10 लाख में कितना हो जाएगा, 6 जीरो होगा। करोड़ में कितना होता है, 7 जीरो होगा। एक एक बढ़ते जाएगा, ठीक है। 10 करोड़ में कितना हो जाएगा, 8 जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह एक एक जीरो बढ़ते जाएगा, समझ गए, समझे कि नहीं। तो यहां देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझ गए, इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। फटाफट मिटाते हैं इसको हम लोग, फिर हम लोग आसानी से समझते हैं, ठीक है। चलिए पहला तरीका है, देखिए 46,69,23,919 है, ठीक है। इसको पूरा नाम में लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 46 करोड़। तो इसको हम लोग कॉमा का यूज कैसे किए हैं, तो यहाँ देखिए करोड़ में हम लोग 86 दिए हैं, 69 लाख दिए हैं, 23,000 कॉमा कर दिए हैं, ठीक है। तो इसे कॉमा का यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है नंबर 1, उदाहरण को देखिए क्या है, 10,23,78,194 है, ठीक है। 10,23,78,194। आप लोग 1 से लेकर 100 तक का सभी का नाम लिखिएगा, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक का सभी नाम लिखिएगा, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क हो गया, होमवर्क हो गया, ठीक है। इस सभी का होमवर्क हो गया, ठीक है। और आप लोग का होमवर्क बना के आप लोग कहाँ भेजिएगा, व्हाट्सएप में भेजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर हम दे देते हैं 9308591220 है, ठीक है। इसमें व्हाट्सएप में आप होमवर्क बना के भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, उदाहरण 2 देखिए, उदाहरण 2 क्या है, 1 का देखिए क्या है, 51,64,03,909 है, ठीक है। 64,03,909 है, ठीक है। इसी तरह लिखना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय में कैसा लिखा जाता है, पद्धति इस प्रकार होता है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, 2,848,155 है, ठीक है। 2 मिलियन क्या है, 838,155 है। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है, ठीक है। इसको भी जान लीजिएगा, ठीक है। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। और 1 बिलियन बराबर 100 मिलियन मतलब 1 अरब होता है, 1,000 लाख, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ देखिए क्या है, भारतीय संख्यांकन का पद्धति में लिखिए, बताइए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2,14,83,354 है, ठीक है। इसको लिखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए दोस्त कुछ दिया हुआ है, पढ़िए और समझिए, ठीक है। दोनों का संख्या का मूल्यांकन क्या है, क्या है, 10 करोड़, करोड़ 10, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये सबको जानिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इकाई 5 होता है, दहाई में 10 होता है, सैकड़ा में कितना होता है, ठीक है।
हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 100 मिलियन कितना है? 4 है, देखिए यहाँ 4 है कि नहीं। फिर 2 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, फिर इसी तरह ये बनते गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारतीय संख्यांकन पद्धति का नाम क्या हो जाएगा बताइएगा? 42,99,63,405 हो जाएगा। 405, पहले 405 लिख दिए हैं। कितना? 405 लिख दिए हैं। 63,000, 63,000, 63,000 हो गया 405। 99,00,000, 63,000, 99,00,000, 63,405। 42 करोड़, ठीक है, 42 करोड़। तो कितना है? 99 लाख हो गया, तो 42 करोड़ हो जाएगा। तो 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 429,963,405 अंतरराष्ट्रीय में इसको लिखना है। ठीक है, चलिए नीचे की संख्या रेखा को ध्यान से देखिए। ठीक है, संख्या रेखा दिया हुआ है। अगर देखिए इसमें सन्निकट और निकटतम मान को जानना है। ठीक है, सन्निकट क्या है उसको जानना है। ठीक है, जैसे यहाँ 11, तो 11 जो है तो किसके सामने है 11? तो हम लोग का देखना है ये 10 का सामने आसपास में है, 10 के आसपास में है। अगर यहाँ 20 ले जाते हैं तो 20 ज़्यादा हो जा रहा, 20 होगा नहीं। ठीक है, तो 20 होगा नहीं तो हम लोग का 10 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे 12 हो गया, ये 10 के सामने है। 13 हुआ, 10 के सामने हुआ। 14 हुआ, 10 के सामने। 15 जो है ये आप दोनों लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिखते हैं, लेकिन 15 से जब भी ज़्यादा हो जाएगा तो आपको 20 का सन्निकट में जाना है, 20 का सन्निकट संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ गए? सन्निकट संख्या तो जैसे 1 से 94 तक में सन्निकट संख्या कितना है? 1 से 94 में कितना है जल्दी से बताइए? सन्निकट संख्या कितना हो जाएगा? 1 से 94 बोल रहे हैं, 49 तक में तो क्या हो? सन्निकट संख्या 0 हो जाएगा। और 50 तक में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 50 का सन्निकट क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 49 तक में और 51 से 99 तक में क्या हो जाएगा? इस 100 का निकटतम है। ठीक है, 349 का कितना हो जाएगा? तो 300 के आसपास में है। ठीक है, 350 अगर बोल दिया जाए तो यह 400 के आसपास हो जाएगा। 365 400 के आसपास। 388 400 के आसपास। 650 कितना? 700 के आसपास। 696 700 के आसपास है। ठीक है, समझ गए इसको कैसे सन्निकट मान है? चलिए फिर सन्निकट देखिए 1 से 499 तो क्या हो जाएगा? 1 से 499 तक जाएंगे तो हम लोग का 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? क्योंकि 0 से 1 तो जा नहीं सकता है, तो इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 499 कितना हो जाएगा? जैसे 500 का 500 कितना है? निकटतम 1000 का है। 501 से 99 तक ही 1000 तक में आएगा। जैसे 4293 तो ये कितना के आसपास में है? 4000 के आसपास में। 4500 ही 5000 के आसपास में है सन्निकट मान। ठीक है, इसी तरह है, समझिए आगे समझा दिए हैं। उदाहरण ए, दिए गई संख्या है। देखिए दी गई संख्या है, क्या है? सन्निकट मान 3269। ठीक है, 69 है, तो कितना है इसका सन्निकट मान? क्या हो जाएगा? तो दहाई है, दहाई अंक है कि नहीं? ये दहाई अंक है कि नहीं? बिल्कुल है हम लोग का। देखिए दहाई अंक, तो देखिए यहाँ दहाई अंक होगा तो सबका अलग अलग है, क्योंकि 32 तो सेम तीनों में है, तो यहाँ भी है, तो यहाँ दहाई देखिए यहाँ कितना का मान हो जाएगा बताइए जल्दी से? सन्निकट तब रूप क्या हो जाएगा? तो 3270 लिख सकते हैं हम लोग। फिर ये कितना का आसपास में जाएगा? 3300 के आसपास या 3000 के आसपास में भी होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट कोई उदाहरण बी क्या बोलता है? इतना दिया हुआ है, दहाई है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ 10 के आसपास में है। 79 यहाँ 900 के आसपास में है। यहाँ 789 जहाँ है यहाँ क्या हो जाएगा? 9000 के आसपास में है। ठीक है, समझ गए? योग तथा अंतर में ही करना। ठीक है,
मुझे अमन क्या बोल रहा है, देखिए मुझे 666 रुपये के दूध और 293 के पुस्तक के लिए चाहिए, मुझे पापा से कुल कितने रुपये मांगने चाहिए। पता है 666 और 293 का मान, तो इसका मान क्या बोले सन्निकट में मांगना है तो 500 और इसके आसपास में 300, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो ये 800 के आसपास हम लोग को लेना है, ठीक है। क्योंकि बुक का हो सकता है दूध का प्राइस ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। तो आपका 800 रुपया में 1-2 रुपया में हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए उदाहरण देखिए, उदाहरण को 987 और 10,121 का आकलन कीजिए, ठीक है। तो 987 कितना का समान है, ये 1000 के आसपास में है, और 10,181 का कितना है, 10,100 का आसपास में है। तो कितना हो जाएगा आकलित योग, क्या हो जाएगा 11,100 हो जाएगा, ठीक है, 11,100 हो जाएगा, ठीक है। फिर उदाहरण देखिए 21,872 है और 63,421 है। तो 21,000 का 872, तो 21,872 जब है तो इसको हम लोग 22,000 के समथिंग में है कि नहीं। और यह देखिए 63,421 है, तो हम लोग 63,000 के आसपास में है, क्योंकि 421 अगर 500 हो जाता 63,500, तो हम लोग इसको क्या मानते हैं 64,000 मांगते हैं। तो ये आसपास में हम लोग का योग इतना हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण का देखिए, यहाँ घटाव करने बोला है, इसको समझिए। 5,387 है और 4,195, तो 5,387 तो किसके आसपास में है, 387 400 के आसपास में है, 5,400 हो गया। और ये देखिए 4,195, तो 4,195 किसके आसपास में है, 4200 के आसपास में है। तो आकलित अंतरत करेंगे, घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। फिर इसमें गुणनफल भी होगा, देखिए गुणनफल इसको समझते हैं, गुणनफल का आकलन, ठीक है। पहले देखिए कोई भी प्रश्नावली को करने से पहले आपको इस सब को समझना होगा, तभी आप सीख पाइएगा बढ़िया से और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। सुमित 18 रुपये देकर दर से 163 पैकेट नाश्ता एक होटल से मंगवाया, ठीक है। सुमित एक लड़का का नाम है, वो क्या दिया है 18 रुपया के दर से, मतलब एक पैकेट का मूल्य कितना है 18 रुपये से दर से वो 163 पैकेट मंगाया, ठीक है, होटल से नाश्ता मंगाया। क्या आप आकलन कर बता सकते हैं कि लगभग कितनी राशि होटल वाले को देनी होगी। तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। 18 के सन्निकट मान कितना है 20 है, दहाई है, और 163 का कितना सन्निकट मान है 200 है। तो 20 × 200 कितना होता है 4,000 के आसपास हो जाएगा, 4,000 रुपये लेंगे, ठीक है। दूसरी विधि इसी को देखते हैं। दूसरी विधि क्या है, देखिए यहाँ कितना है 18 सन्निकट मान और यहाँ 20 है, ठीक है, और यहाँ 163 सन्निकट मान है। तो यहाँ क्या 160 भी लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं कि नहीं, 60 के थोड़ा आसपास है 63, ठीक है। तो इसको करेंगे तो हम लोग इसका 2 गो मान निकल जाएगा, ठीक है। तो होटल का भुगतान की जाने वाली कौन सी आकलित राशि वास्तविक राशि के ज़्यादा नज़दीक है पता कीजिए, ठीक है। जो भी इसमें दोनों का राशि जो निकला है 3200 रुपया भी निकला है और यहाँ 4,000 के आसपास में भी निकला है। तो दोनों में उसको होटल वाला का जो भी बिल होता है उसको देखना होगा, उसके आसपास में देना होगा, उसी के थ्रू मांगना होगा, ठीक है। अगर 3200 से रुपया ज़्यादा लग रहा तो आपको 4,000 के आसपास लेना है, और 3200 के नज़दीक में अगर कोई संख्या आ रहा रुपया तो आपको 3200 रुपया लेना है, ठीक है। चलिए समझ गए। उदाहरण देखिए यहाँ क्या है, 19 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 165 का क्या हो जाएगा आप 200 लिख सकते हैं। तो गुणनफल अगर हम लोग करेंगे तो 4,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योगफलों का आकलन कीजिए। योगफलों का आकलन कीजिए, बताइए। 135 क्या बोले हैं, ये किसके आसपास में है 140 के आसपास में है कि नहीं। और 102 ये 100 के आसपास में है, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ये देखिए 369, तो इसको हम लोग मान सकते हैं, कितना मान सकते हैं 370 के आसपास में है।
और ये 284 कितना 290 के आसपास में है, तो दोनों को जोड़िए, कितना हो रहा, जोड़िए 660 रुपया। आकलन के घटाइए, चलिए 245 है तो इसको हम लोग मान सकते हैं 245 को कितना 250 हम लोग लिख सकते हैं, 250 आसपास, 70 71 है तो इसको हम लोग कितना मान सकते हैं 70 मान सकते हैं। 70 को घटाइए कितना हो जाएगा बताइए, 0, ये कितना हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा, 180 रुपया। इसी तरह इसको भी घटाइए, चलिए एक एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए कितना है 789, तो इसको हम लोग मान सकते हैं 790, और 151 है, 151 का हम लोग 160 लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों को गुना कीजिए, जो भी आएगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सन्निकट मान में बताना है। चलिए आगे देखिए, राहुल कोष्टक ब्रैकेट के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट, राहुल ने खर्च की गई कुल राशि इतना इस विधि से निकालिए। 6 5 8 है तो इसको हम लोग 6 बैलून 8 बैलून 14 बैलून इक्वल टू 14 इंटू 5 होने से 70 हो जाएगा, ठीक है। 14 इंटू 5 करने से 70 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, ब्रैकेट के से प्लस को पहले लिए हैं, ठीक है, ब्रैकेट कर दिए हैं, ब्रैकेट का नियम ऐसा करते हैं, ठीक है। पहले 14 क्या किए 6 + 8 को जोड़े हैं, उसके बाद 5 से गुना किए हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ 4 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ 4 प्लस पहले यहाँ ब्रैकेट का काम करना, पहले ब्रैकेट का काम करना है, 4 जो है लिखिए, उसके 6 हो गया, उसके बाद जोड़िए 10 आया। उसके बाद देखिए यहाँ ब्रैकेट का पहले काम होगा, क्योंकि छोटी कोष्टक है, मध्यम कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है, ठीक है। ये छोटा ब्रैकेट है, ये मझला ब्रैकेट है, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। ब्रैकेट 3 होता है। चलिए आगे देखिए, तो देखिए कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्या होता है, ब्रैकेट का काम पहले कीजिए। तो देखिए यहाँ दोनों में ब्रैकेट दिया हुआ है, यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, तो दोनों को लिखते हैं पहले। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 होगा, ठीक है। फिर 6 और इसको ब्रैकेट का काम करते हैं 7 हो जाएगा, फिर गुना करते हैं, ठीक है। इसको पहले करते हैं गुना, उसके बाद जोड़ते हैं, 4 छोक 24 और 3 कितना हुआ 27 हुआ, उसके बाद 5 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक का समझ गए। इसी का अगर प्रसार निकालने बोला जाए तो कैसे निकालिएगा, चलिए प्रसार के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 इंटू 105 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 105, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 108 हो जाएगा, इंटू 5 तो 800 + 40 तो 840 हो गया। तो इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। और इस सब को आपको प्रयास करना है, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को आपको प्रयास करना है, कोष्टक विधि से बनाइएगा, ठीक है। रोमन संख्या देखिए, रोमन संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रोमन संख्या है, ठीक है। ये क्या है रोमन संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। इसी के तरह हम लोग क्या बोलते हैं, इस पद्धति को संख्याक हिंदू अरबी संख्याक के द्वारा दर्शाते हैं। एक जो हम लोग का आई है, आई को 1 लिखते हैं, भी को 5 लिखते हैं, एक्स को 10 लिखते हैं, एल को 50 लिखते हैं, और सी का सेंचुरी होता है, सेंचुरी मतलब 100 होता है, डी का 500 होता है, और एम का होता है 1000 होता है, ठीक है। आई भी एक्स एल सी डी एम, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आई भी एक्स एल सी डी एम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए यहाँ दिया 2i मतलब 1 1 हो गया, यहाँ 3i हो गया, यहाँ x x x मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ x मतलब 10 होता है, ठीक है, x मतलब 10 और l मतलब 50 होता है, क्या हो जाएगा 10 10 है मतलब 30 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी i है, तो कितना भी का मतलब 5 होता है और 1 मतलब
1 होता है, इसका x ट्रिपल आई है तो क्या हो 10 और 1 1 हो जाएगा। एक्स भी मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 10 + 5 होगा एल एक्स भी, तो एल का मान क्या होता है 50 होता है, एक्स का 10 होता है, भी का 5 होता है, टोटल को जोड़िएगा तो 65 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए संकेत बाएं से छोटे मान वाले संकेत हो तो उसे बड़े मान वाले अंकों को छोटे से घटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा संख्या रहेगा तो आप छोटे को बड़े को छोटे से घटा देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है आई भी, तो आई का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 को, और भी का मान 5 होता है तो 5 को घटा दिए। ठीक है, यदि कोई छोटा मान अंक बड़े मान वाले अंकों के बीच में अवस्थित हो तो अपने बाद वाले बड़ी मान की संख्या को घटा देंगे, फिर पिछली वाली संख्या के बाद वाले को जोड़ देंगे। जैसे देखिए एक्स आई भी, एक्स का मतलब 10 होता है, आई का मतलब क्या होता है 1 होता है, और भी का मतलब 5 होता है। तो यहाँ क्या बोला गया है, बड़े मान के बीच में अगर कोई छोटी अवस्थित है तो उसको बड़ी मान वाले संख्या से घटा देना है। तो बड़ी मान कौन है 5 है, 5 से घटा देंगे 1 तो हम लोग का आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी संकेत पुनरावृत्ति 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकती है, कोई भी संख्या जो है 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस नियम को ध्यान रखते हुए यहाँ कुछ संख्या दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग का प्रश्नावली 1.3 है, इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, अगर समझ में आ रहा है तो सभी को कमेंट कर दीजिए। चलिए देखिए प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। संख्या में नाम लिखना है, जल्दी से लिखिए तो बताइए, संख्या में नाम लिखना है, जल्दी से बताइए। तो क्या है संख्या में, पहला क्वेश्चन को देखिए 3469 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहला ए नंबर 3469 हो गया 69। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या होगा 5603 हो जाएगा, 5603 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन को देखिए, तीसरा क्वेश्चन को जल्दी से लिखिए, सी नंबर क्या होगा 35, आपको बोले थे पहले 1 से लेके 100 तक का सभी का संख्या का नाम लिखना है। ठीक है, 35,065। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर, डी नंबर क्या है, डी नंबर 6 लाख, डी नंबर है 6 लाख, लाख है कि नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6,53,000। ठीक है, 53,000। चलिए फिर हम लोग का ई देखिए, ई क्या है बताइए जल्दी से, ई क्या बताइए, जल्दी से क्या होगा,
कितना है डी, ई नंबर ना, ई नंबर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या हो जाएगा? 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ 43 लाख 25,000, 25,000 कितना है? 654, 654 है। हो गया? हो गया कि नहीं? सभी हो गया, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना है। चलिए प्रसारित रूप में आपको हम बताए थे, क्वेश्चन 2 नंबर को प्रसारित रूप में, पहला देखिए, पहला का हल करते हैं। कितना है? 5,465, ठीक है, इतना है। तो पहले 5 कितना है? 1000 है, 5,000, तो 1,000 से गुना होगा कि नहीं बोले थे। फिर 4 को लिखिए, कितना है? इकाई, दहाई, तो गुना है 100। फिर क्या हो जाएगा? +6 इंटू 10, और क्या बचा? 5। ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, 5,000 बराबर दीजिएगा 5,000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 5। तो ये हम लोग का क्या हो गया? प्रसारित रूप हो गया है, ठीक है। कौन सा रूप हो गया? प्रसारित रूप है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा का दूसरा। तो दूसरा का दूसरा क्या है? 2460, 2460 है कि नहीं? चलिए 2460 को ही करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा बताइए? 2 इंटू 1000 प्लस, हल कर रहे हैं, ठीक है, 400 इंटू 100 से हो जाएगा। फिर 60, 6 इंटू दहाई अंक है, प्लस 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? चलिए सबको जोड़िए, 2000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 0, ये हम लोग का प्रसारित रूप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर देखिए, सी नंबर क्या कहता है जल्दी से बताइए। 9,990 को हम लोग प्रसारित रूप में लिखना है। कौन सा लिखना है? इसको लिख दीजिएगा, प्रसारित रूप, प्रसारित रूप। चलिए हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 9,000 प्लस 900 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9,000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 0, ये हम लोग का प्रसारित रूप हो गया है, ठीक है, प्रसारित रूप हो गया। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी क्या कहता है? डी 8,707 है, यही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, बनाइएगा, सेम सभी का वही होगा, ठीक है। 7,000 क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। क्या है? दहाई अंक प्लस 0 इंटू 10 प्लस 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा।
प्लस 700 हो जाएगा। जीरो से कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो जीरो ही होगा, ठीक है, जीरो ही हो जाएगा, प्लस 7, यही हो जाएगा हम लोग का प्रसारित रूप, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के शब्दों में लिखिए। क्या संख्या में लिखना, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति, इसको लिखना जरूरी है, ठीक है, पद्धति। चलिए, तो हम लोग का देखिए क्या है, संख्या अंतरराष्ट्रीय हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं। कितना है बताइए, जल्दी से बताइए कितना है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन देखिए, ए नंबर 3 567 698 है, इतना है। तो कितना है, तो 3 मिलियन है कि नहीं, तो 3 मिलियन 567 हजार 698 98 हो जाएगा, ये नाम हो गया अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा करते हैं। दूसरा का देखिए क्या करना है हम लोग का, दूसरा बताइए, संख्या पद्धति मान निकलना है, ठीक है, सभी में लिखिएगा। क्या लिखना है, हल लिखना है, अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति, ठीक है, इसको सभी में लिखना है, तभी पता चलेगा ना आपको। क्या है हम लोग का 4205 है कि नहीं, इतना है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, इधर से हम लोग का संख्या पद्धति होता है 456, पहले इसको लिखिए 456 हो गया, कितना है, मिलियन है, ठीक है, संख्या पद्धति दी थ्योरी पढ़ा चुके हैं। फिर 700 क्या है, 783 हजार, कितना है, 205, ठीक है, 205 हो जाएगा, ये हो गया। इसको बनाने सकिएगा कि बना देंगे, बताइए जल्दी से, इसको बनाने सकिएगा कि बना देंगे। सी नंबर बताइए जल्दी, हल कौन सा हल कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति, ठीक है। चलिए क्या है, 264,565 इतना है। तो इसको हम लोग कितना है, 2 बिलियन है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बिलियन 543 मिलियन 500 567
564,000 ना, 64 हो जाएगा, 67 नहीं होगा, 564 64,000 565 है, 565। ठीक है, चलिए आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, होमवर्क को बनाना है। ठीक है, इससे आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस होगा। ठीक है, ये होमवर्क हमेशा करना है। ठीक है, होमवर्क चलिए क्या लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का नाम लिखना है। ठीक है, संख्यांकन की पद्धति का। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरा सी, चलिए एक क्वेश्चन को बनाना है आपको। ठीक है, होमवर्क हो गया, नोट कर लीजिए, ये होमवर्क आपको बनाना है। चलिए आगे देखिए, हल कीजिए, हल कीजिए इसको, पहला क्वेश्चन को हल कीजिए, पहला क्वेश्चन को हल कीजिए जल्दी से। तो इसका हल पहला क्वेश्चन का क्या है, 3 + 5 × 4 है, यही है। तो इसको हल करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग को क्या बोले थे, ब्रैकेट का काम पहले करना है। कोई भी क्वेश्चन का पहले का कोष्टक, ठीक है, कोष्टक है, ये कोष्टक का पहले करना है। ठीक है, तो कोष्टक का पहले करेंगे तो 8 हो जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 32 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बी नंबर देखिए, बी नंबर पहले क्या करना है हम लोग का, बी नंबर का देखिए पर हल करेंगे। पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, 3 × 5 + 6 × 4 है, यही है। तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में कौन अंदर में है, 3 × 5 = 15 + 24 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, 39 होगा कि नहीं, बिल्कुल 39 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सी नंबर, सी नंबर क्वेश्चन को देखिए, सी नंबर हल। तो पहले हम लोग का ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं हम अच्छा से, 3 × 5 6 + 2 + 4 × ब्रैकेट 2 + 5। ठीक है, यही है। तो हम लोग को इसका पहले ब्रैकेट का काम करना है, जैसा कि ये है, 3 को 3 के उतार देते हैं, 5 6 कितना 11, 11 और 2 जमा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 + 4 × गुना, अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट इधर का भी ब्रैकेट का काम करना है, पहले 4 नहीं 7 हो जाएगा, 7 होगा कि नहीं। अब इसको देखिए, गुना को पहले करना है। पहले देखिए इसका काम कैसे किया जाता है, कभी भी ब्रैकेट का पहले काम होता है,
उसके बाद भागा का पहले होता है, उसके बाद गुना आता है, उसके बाद जोड़ आता है और अंतिम में घटाव आता है। इसको सीरियल वाइज पहला क्या करना है, ब्रैकेट अगर कोई क्वेश्चन में है तो ब्रैकेट का पहला काम होता है स्टेप, उसके बाद भागा कहीं पर है तो भागा का पहले करना है, उसके बाद गुना करते हैं, उसके बाद प्लस करते हैं, उसके बाद घटाव करते हैं। ठीक है, समझ गए, सीरियल वाइज करना है, बिना सीरियल वाइज कीजिएगा तो आंसर आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पहले देखिए गुना है तो गुना को पहले करेंगे, ठीक है, ना कि पहले जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 तरंग कितना होता है, 39 होता है, प्लस 4 सत्ते 28 होता है। ठीक है, अब जोड़िए दोनों को, कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बनाना है। चलिए आगे देखिए, कभी नहीं गड़बड़ाएगा। डी अंतिम, 4 का अंतिम है क्वेश्चन। चलिए 4 का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए तो यहाँ ब्रैकेट का काम पहले करना है, 100 प्लस हल, क्वेश्चन उतार लीजिए। चलिए तो 105 को पहले जोड़िए, उसके बाद इसको घटाइए, ब्रैकेट का काम पहले, उसके बाद गुना कीजिए। जल्दी से गुना करने से कितना आएगा, 9975 आ जाएगा। फटाक से आप लोग गुना कीजिए। कैसे गुना करते हैं पता है ना जी, पहले 5 से भागा दीजिए, 25, 5 शून्य शून्य है तो कितना आ जाएगा, हाथ में कितना था, जमा 2 था, 25, 5 कम 5। ठीक है, चलिए 9 से देखिए, 5 9 45, इधर एक गुना हो जाएगा। ठीक है, गुना चिन्ह यहाँ का हो जाएगा, आगे स्टेप लिखेंगे यहाँ, 5 9 45 और 9 शून्य शून्य, जीरो से कभी भी संख्या को गुना करेंगे तो जीरो ही होगा। कितना बचा है हाथ में, 4 बचा था, 9 कम 9। चलिए जोड़िए, 5 7 9 9 आया कि नहीं, इस तरह गुना किया जाता है। समझ गए, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित संख्या को रोमन पद्धति में लिखना है। संख्याकों को कौन से पद्धति में, चलिए रोमन पद्धति। चलिए लिखिए, सब क्वेश्चन में लिखिएगा रोमन पद्धति, रोमन पद्धति। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 19। ठीक है, 19 है कि नहीं, तो 19 को कैसे लिख सकते हैं, 19 को कैसे लिख सकते हैं जल्दी से बताइए। तो 19 को हम लोग लिख सकते हैं 10, एक्स क्या होता है, 10 होता है, और ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 19 पढ़ सकते हैं रोमन पद्धति में। चलिए नेक्स्ट, समझ गए, समझे कि नहीं। अब देखिए बी नंबर क्या बोल रहा है, 49 को देखते हैं। 49 को कैसे लिखिएगा बताइए। पहले हम लोग का क्या है, उन 50 को कैसे लिखिएगा बताइए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं XLIX हो जाएगा। ठीक है, XLXI कैसे लिखते हैं इसका हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सी नंबर क्या है, 98 को कैसे लिख सकते हैं जल्दी से बताइए। XC ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर डी नंबर देखिए, डी नंबर क्या है, 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को सेंचुरी, सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद ई देखिए, ई क्या है, 500 है, 500 को कैसे लिख सकते हैं जल्दी से बताइए। 500 को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या है, एफ क्या है, 1000 को क्या से लिखते हैं, एम से लिखते हैं। ठीक है, और जी है 150 को कैसे लिखेंगे, CL। ठीक है, समझ गए, समझें कि नहीं, सभी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है।